हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था डिस्काउंट, उसका आज तीसरा क्लास है। आज संभवतः समाप्त हो जाएगी क्योंकि डिस्काउंट में बहुत इजी इजी सवाल आए थे और हमने क्या किया है कि सारा टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं हम लोग। ठंडी भाई बहुत बढ़ रही है और आज तो ठंडी काफ़ी है, गलन भी हो रही है। तो जितने टाइप थे सारे कवर हो चुके हैं। आज कुछ 8-10 सवालें हैं, उसको देख लेते हैं। इनमें पहला सवाल है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद लाभ 5% है। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट होनी चाहिए? हमारा जो अंकित मूल्य पे छूट है कितना है भाई? 15%। उसके बाद भी क्या हो रहा है कि 5% का लाभ हो रहा है। फिर आगे बोला है कि 8% लाभ, यानी कि 5 से बढ़ा के लाभ हमको कितना कितना लेना है? 8% लेना है। तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट होनी चाहिए? कितने परसेंट की छूट होनी चाहिए? यानी पहले 15% था तो लाभ कितना हो रहा था? 5% हो रहा था। और जो हमारा क्या बोला है कि 5% से बढ़ा के लाभ हमें कितना करना है? 8% करना है। तो बताइए कि छूट कितनी देनी चाहिए? तो हम क्या करते हैं भाई, सीपी से एमपी का रेशियो ले लेते हैं। सीपी हमारा और एमपी से क्या कर लेंगे भाई? रेशियो ले लेंगे सीपी से एमपी का। तो सीपी मैंने बताया था कि सीपी के नीचे क्या होता है? 100 माइनस डी, यानी कि 100 माइनस डी। तो 100 में से डी क्या कितना दिए? 15 दिए, तो 100 में से 15 घटा देंगे। और ये क्या होता है? 100 प्लस पी। 100 प्लस पी यानी कि पी जो प्रॉफिट हुआ इसमें जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 5। ये आएगा भाई 85 और ये आएगा कितना? 105। रेशियो ले लेंगे, 5 से काटेंगे तो 17 बार में और इसको काटेंगे तो 21 बार में। उसके बाद जो हमारा नीचे की लाइन बोली, क्या बोली है भाई कि 8% लाभ लेने के लिए 8% लाभ लेने के लिए कितना उसे और छूट देनी होगी या कम करनी होगी? तो जब हम 8% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे भाई तो कितना आएगा? 8/100 4 से विभाजित कर देंगे तो कितना आएगा? 2/25। कितना? 2/25। सीपी हमारा जो नीचे का होता है भाई, मैंने बताया था हमेशा लाभ हानि में कि नीचे का सीपी होता है और 25 का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 25 का जब आप 8% निकालेंगे तो 2 ही आएगा। तो जो ऊपर का आता है वो हमारा क्या होता है? लाभ या फिर हानि, प्रॉफिट या लॉस। तो जब यहां से सीपी और एसपी का आप रेशियो निकालेंगे, जब आप यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो ये इसको हटा लेते हैं भाई, यहां हम लिख देते हैं क्या? एसपी, सेलिंग प्राइस। तो हमारा 25 क्या है? 25 जो हमारा है वो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और उस पे 2 का लाभ हुआ है, यानी कि 25 रुपए की कोई वस्तु है उस पे हम 2 का लाभ लेके बेच रहे हैं। यानी कितने में बेचे भाई? 27 में। कितने में बेचे? 27 में। हमारा जो कि तीनों निकल के रेशियो में आ चुका है। पहला जो है 17/21, 17/21, और ये कितना है? 25/27। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो कॉमन रहता है उसको क्या कर देते हैं? हम बराबर कर देते हैं। ऐसे में जो हमारा कॉमन रहता है उसे हम क्या कर देंगे भाई? बराबर कर देंगे। तो इसमें क्या कॉमन है? तो आप कहेंगे कि इसमें क्रय मूल्य कॉमन है। क्या कॉमन है? तो क्रय मूल्य कॉमन है। क्रय मूल्य यानी सीपी यहाँ पे 17 है और यहाँ पे कितना है? 25। तो इन दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो क्या कर देंगे? हम एलसीएम लेते हैं। क्या करेंगे भाई? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पे ये प्राइम नंबर है और ये भी 5 ही से कटेगा। तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे दोनों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ऊपर 25 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 17 से। जब आप इसको हल करेंगे तो हमारा सारा रेशियो निकल के आएगा। 25 का गुणा 17 में करेंगे तो 17×5 आएगा भाई। 17×5 85 के 5 और 17×2 34। 34 में अब 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42। जो हमारा कॉस्ट प्राइस आया कितना आया? 425 रेशियो। उसके बाद हमारा ये क्या है? सेलिंग प्राइस। क्या करेंगे? 17 से गुणा करेंगे। 17 साथे होता है 119। 17×2 34 और 34 में हम क्या करेंगे? 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 34 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45।
उसके बाद रेशियो, 25 का गुणा आप किस में करेंगे, 21 में करेंगे। 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, 25 एकम 25 के 5 और 25 दूनी 50 और 50 में 2 जोड़ेंगे भाई तो कितना आएगा 52। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का क्या निकल के आ गया भाई, रेशियो निकल के आ गया है। तो हमसे क्या पूछा कि उसे 8% लाभ देना होगा, तो हम जो निकाले हैं भाई 459 और 525, यहां से जब यहां हमें क्या निकालना है कि 525 में से कितना वो कम करे, कितना परसेंटेज वो अपना मूल्य घटाए कि वो 459 पे आए। तो देखेंगे जब इसका अंतर निकालेंगे भाई तो 9 में से 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6। उसके बाद यहाँ कितना बचा भाई, 1 बचा। जब इस 11 होगा, 11 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 6, और यहाँ 4 से 4 कट जाएगा। और किस पे भाई हम हमेशा डिस्काउंट बताए थे, किस पे निकलता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मार्क प्राइस पे निकलता है। तो मार्क प्राइस हमारा कितना है 525, और इसको किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। 25 से काट देते हैं हम, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और यहाँ 2 बचा, 25 एकम 25। इसको काटेंगे 25 से, 25 चौक के 100। उसके बाद 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21 और 22 तेईस 66। जब गुणा करेंगे 22 चौक 88 आएगा, कितना है 88 बटे 7। इसको हल करेंगे भाई तो आएगा कितना, 7 एकम 7, 1 बचेगा कितना हो जाएगा 18, 7 दूनी 14 पॉइंट 4 बचा, और 7 पंजे 35, फिर 5 बचा, 5 बचेगा तो 7 सते 49, 12 पॉइंट, या 5 जब या 5 7 है, 7 को ऐसे में क्या करते हैं भाई, जब एक ही अंक हमें लेना होता है तो यहाँ अगर 5 से बड़ी संख्या रहती है तो इसमें जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितना आएगा 12.6%, कितना आएगा भाई 12.6%। हमारा ऑप्शन ए सही है। 10,000 रुपए के बिल पर लागू 32% की छूट और 20% और 12% की 2 क्रमिक छूट के बीच क्या अंतर है। 10,000 रुपए के बिल पर लागू, क्या बोला है भाई कि कोई उस पे 10,000 रुपए का बिल है, उस पे टोटल जो उसका परसेंटेज छूट परसेंट है कितना है 32% छूट है। उसके बाद 20% और 12% की 2 छूटों के बीच, यानी कि 32% और 20%, एक हमारा है टोटल जो कि 32% और दूसरा जो है जो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है कितना दिया है 20% और 12%। इनके बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है, और वो भी परसेंटेज में नहीं निकालना, किस में निकालना है, रुपए में निकालना है। किस में निकालना है भाई, रुपए में निकालना। एक तो हमारा कितना 32% दिया ही है, हम दूसरे वाले का निकाल लेते हैं 20% और 12% का। 20 और 12 का सक्सेसिव परसेंटेज निकालेंगे तो 20 प्लस कितना आएगा भाई, 20 प्लस 12 माइनस 20 इंटू 12 बाई 100। 20 और 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 32 और माइनस 12 दूनी 24, 240 और कितना एक अंक 2 अंक पे दशमलव लगेगा तो कितना आएगा 2.4। तो 32 में से 2.4 घटाएंगे तो 0.6 और यहाँ 31 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 29। कितना है भाई 29.6%। किसका सक्सेसिव रेट आया, तो आप कहेंगे कि 20 और 12 का सक्सेसिव परसेंटेज आया कितना 29.6%। उसके बाद हमें क्या निकालना है भाई कि दोनों इसका और इसके बीच का अंतर जो आएगा उसी का हमसे क्या पूछा है कि छूट के बीच का अंतर इसके और इसके बीच में का। तो 32 और माइनस 29.6%, इसको जब घटाएंगे भाई तो कितना आएगा 2.4, कितना आएगा 2.4%। इसी का हमसे क्या किया है, मान पूछा है। इसी का हमसे मान पूछा है और वो भी किस पे पूछा है कि 10,000 पे। तो लिखेंगे कितना 10,000 इंटू
2.4% यानी बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और एक अंक पे दशमलव लगा है, यानी कि 1 जीरो और लगाना पड़ेगा, तो कितना आएगा 240 रुपए। कितना है भाई 240 रुपए, जो कि दोनों के बीच का अंतर है और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। पंकज, एक कुर्सी की बिक्री पर पहले 250 की नगद छूट और फिर 8% और 5% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4250 है तो दी गई छूट योजना के बाद ग्राहक के लिए कुर्सी का अंतिम मूल्य क्या है? पहले भाई उसने क्या किया है कि रुपए में छूट दिया है। कितना दिया है? 250 रुपए छूट दिया है। उसके बाद उसने क्या किया है कि क्रमिक यानी सक्सेसिव छूट दिया है। कितना दिया है? 8% और 5% दिया है। और कुर्सी का जो है मार्क प्राइस कितना है? 4250 रुपए। तो टोटल छूट हमसे पूछा है कि टोटल छूट के बाद वो कुर्सी कितने रुपए में वो आदमी उसको खरीद कर ले गया। 4250 रुपए, 4250 रुपए भाई उसका क्या है? 4250 रुपए उसका मार्क प्राइस। क्या है मार्क प्राइस? जो आदमी जो विक्रेता ने यानी कि जो सेलर है यानी कि जो दुकानदार है उसने क्या किया है कि पहले रुपए में उसको छूट दी है। कितना दी है? तो 250 रुपए। 250 रुपए क्या किए? छूट दी है, रुपए में दी है, तो कितना बचेगा भाई? 4000। 250 रुपए की छूट दी 4250 पे, तो कितना बचेगा? 4000 रुपए। इसके यहां ही नहीं रुका वो, उसने क्या किया कि 4000 पर भी उसने पहले 8% और 5% का सक्सेसिव क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो हमने पहले क्या करना है कि सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। तो 8 + 5 और माइनस 8 × 5 बाई 100। 8 × 5 = 13 होता है और 8 × 5 = 40 और 2 अंक पे दशमलव लगेगा यानी 0.4। जब इसको घटाएंगे भाई तो कितना आएगा? 12.96। कितना आएगा? 12.96। 12.96 का उसने क्या किया है? उसको डिस्काउंट दिया है। 12.96 का क्या किया है भाई? उसने डिस्काउंट दिया है। तो अब यहां से हम क्या कर लेंगे? इसका हल कर लेंगे। कितना डिस्काउंट दिया है? 12.96 का उसने क्या किया? डिस्काउंट दोबारा दिया है। किस पे दिया है? 4000 पे और 8% और 5%। जब इसका हम निकालेंगे कि उसने दिया कितने में है, तो 4000 गुणे 12.96 बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या करेंगे? हम काट देंगे। 4 × 9 = 36 और 4 × 6 = 24 होता है और 4 × 9 = 36, 2 = 38 और 12 चौक 48। 48 में 2 जोड़ेंगे भाई, अब 48 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 51 और एक अंक पे दशमलव। कि 518 रुपए की उसने क्या किया है? उसने छूट दिया है। 518 रुपए की भाई क्या किया? छूट दिया है। अब इसको हटा भी सकते हैं, कोई इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर हटा देंगे तो यहीं हट जाएगा। 518 रुपए की क्या किया है? उसने छूट दिया है। अप्रॉक्स में लगभग आएगा भाई तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। कितना निकालेंगे? 4 छूट दिया है उसने। कितना दिया है? 518। तो इसमें से घटाएंगे कितना? 518 तो बचेगा 2 और यहाँ 9 में से 1 गया, कितना? 8 और यहाँ 9, 9 में से 5 गया 4 और 3, 382। लगभग में हमारा 482 आया है, यानी कि लगभग में हमारा कितना मान आएगा? 3496। यहाँ कहीं मिस्टेक है इसलिए ऐसा आया है, नहीं तो नहीं आता। सक्सेसिव जब हम निकालें 8 + 5 और माइनस 8 × 5 0, 8 × 5 = 40 और एक अंक पे क्या लगेगा भाई? दशमलव लगेगा। 13 में से, सॉरी यही गलत हो गया,
13 में से हमने क्या करना है भाई, 0.40 घटाना है, तो कितना बचेगा 12.60, कितना बचेगा 12.60 बचेगा यहाँ पे। तो जब हम इसका निकालेंगे 12.60, दो जीरो यहाँ से और एक जीरो यहाँ से, तीन जीरो हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो 4 6 24 के 4 और 4 दूनी 8, 8 2 10 और 4 1 कम 4 1 5, कितना आया 504। कितना घटाएंगे हम भाई, 504 घटाएंगे, तो यहाँ कितना है 504, जब घटाएंगे तो 6 बचेगा और 9 बचेगा, यानी 3496। कितना है भाई 3496, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। पहले उसने क्या किया कि 250 रुपए की छूट दी, तो 4250 रुपए पे 250 की छूट दिया, तो कितना बचेगा हमारा 4000। 4000 पे उसने क्या किया कि पहले 8% और 5% की दो क्रमिक छूटें यानी सक्सेसिव छूट दे दी उसने। तो 8% और 5% का जब हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट निकाले, तो कितना आया 12.6%, यानी 4000 पे उसको 12.6% का उसको, यानी 12.60% का उसको क्या देना होगा, और डिस्काउंट देना होगा। तो किस पे देना होगा, तो 4000 पे देना होगा। तो 4000 का जब 12.6% निकाले हैं तो कितना आया 504, तो छूट दिया है उसने 504, तो किस में से घटाएंगे, तो 4000 में से 504 घटाएंगे तो 3496 रुपए जो आएगा वो सेलिंग प्राइस आएगा हमारा, जो कि वही पूछा है कि कुर्सी का अंतिम मूल्य, यानी जो उसको बेचा है उसके बाद वो कुर्सी का मूल्य क्या है, यानी कि जब वो खरीदा था या फिर या ग्राहक बेचा था। दो क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619.20 रुपए में एक ड्रेस मिली जिसका अंतिम मूल्य 2000 रुपए है। यदि दूसरी छूट 8% है तो पहली छूट है, एक यहां पे छूट दिया है भाई, और दूसरी छूट देने के बाद वो भी किस पे 2000 पे, तो उसको कितना रूपा को पड़ा 1619.2 रुपए। तो हमने पहली छूट निकालना है कि 2000 पे 8% की कितनी छूट आएगी। छूट दिया है भाई 8%, जब इसको बदलेंगे तो 8/100 तो कितना आएगा 2/25, कितना 2/25, यानी कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस इनका रेशियो लेंगे तो नीचे का होता है मार्क प्राइस यानी 25, 2 की छूट है यानी 23, कितना आ गया भाई 25:23 के अनुपात में आएगा उनका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। लेकिन हमारा मार्क प्राइस का यहां दिया है कितना रुपए में दिया है, तो कितना दिया है 2000 रुपए, कितना दिया भाई 2000 रुपए दिया है। फिर उसके बाद हमने क्या निकालना है कि देखेंगे कितने गुने के ये बराबर है, तो 25 8 कितना होता है 200, 25 8 200 और 1 0 कितना गुना है भाई, तो 80 गुना है। 25 का 2000 कितने गुने के बराबर है, तो 80 गुने के बराबर है। तो हमारा सेलिंग प्राइस भी 80 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। 80 गुने के क्या होगा भाई, बराबर होगा। तो 0 8 तिली के 24 के 4 और 8 दिन 16 16 2 18, यानी कि जो पहली छूट 8% की दी, तो 8% छूट देने के बाद कितना हुआ 840 रुपए। जब पहली छूट उसने दी तो कितना उसका मूल्य आ गया घट के, तो 1840 आ गया। और जब उसने दूसरी छूट दी तो दूसरी छूट देने के बाद कितने रुपए आ गए 1619.20 रुपए आ गए। कितने आ गए भाई 1619। तो जब हम 1840 में से 1619 और 0.20 हम घटाएंगे तो हमारा दूसरी छूट भी क्या हो जाएगी भाई, निकल के आ जाएगी कि इतनी उसने छूट दी थी। और उसके बाद हमें किस में बदलना है, तो हमें बदलना है परसेंटेज में बदलना है। किसमें बदलना है भाई, परसेंटेज में बदलना है। तो किस पे दिया है छूट, तो 1840 पे दिया है, 2000 पे नहीं दिया है भाई, किस पे दिया 1840 पे उसने छूट दिया है इंटू 100%। आप घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा, पहले 80 बचेगा पॉइंट में और माइनस यहां बचेगा 9, 9 में से 9 जाएगा कितना होगा 0 और यहां बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और यहाँ 8, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2 बाई 1840 इंटू 100।
1%, 10 से 10 कट जाएगा, उसके बाद 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये पॉइंट भी हट जाएगा, ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा भाई, हट जाएगा। यानी हम 0 से इस पॉइंट को क्या करेंगे, काट देंगे। तो कितना हो गया 2208, कितना हो गया भाई 2208। ऊपर इसको लिख लेते हैं 2208 बाई कितना 184। जब इसका आप 184 का पहले 220 में भागा देंगे तो हमें लगता है कि कितनी बार जाएगा भाई, एक बार जाएगा। कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। और उसके बाद 4 लास्ट में हम 4 का क्या कर रहे हैं, लास्ट में हमारा 4 है, लास्ट में हमारा 4 है, और जब भाग देंगे तो इधर लास्ट में कितना है भाई 8। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसको भाग देने पे लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट 8 आता है? तो पहाड़े के एक ही में आता है, वो भी कितना भाई 2। जब 4 दूनी 8 करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट में कितना आएगा 2। 4 दूनी 8, 4 3 12, आप करेंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार। यानी 12% क्या आएगा भाई, उसका दूसरा डिस्काउंट आएगा। कितना आएगा 12%। जो सेकेंड डिस्काउंट आएगा वो कितना आएगा 12%। यही आप देख लीजिए 184 है भाई, 184, इधर 16 बचा और उधर कितना बचा 20। यानी कि कितना 16 में 20 जोड़ेंगे कितना बचेगा 36, और ये कितना है 8, आ गया 368। जब 2 गुना करेंगे तो 2 चौक के 8 और 2 8 16 के 6 और 2 1 कम 2 1 3, वही कितना आ गया भाई 12%। 2 ही बार जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा कि उसको जो दूसरी छूट देनी होगी, कितना देना होगा 12%। दूसरी छूट तो दिया ही, हमसे पहली परसेंट पूछा था, कितना आया हमारा 12%। आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है। 50% अधिक का मतलब आप समझते हैं भाई कि हमारी वस्तु कोई एक है, हमारी वस्तु कोई एक है, 1 का हम 50% निकाले, मान लेते हैं कि हम 50%। जब इसका निकालेंगे भाई कितना आएगा 1/2। 1/2 मान लेते हैं कि हमारी वस्तु कोई 2 है, उसका जब 50%, 50% का मतलब क्या होता है आधा। तो कोई हमारी वस्तु 2 है, जब उसका हम आधा करेंगे तो कितना रह जाएगी, 1 रह जाएगी। यानी कि आप 2 गुना भी कर सकते हैं और आधा भी कर सकते हैं। हम मान लेते हैं ये हमारा सीपी है और ये एसपी, और ये क्या है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस 50% अधिक अंकित करता है, यानी हमारा मार्क प्राइस 2 रहा होगा और उसका जब आप आधा करेंगे तो कितना सीपी आएगा, 1 आएगा। यानी 1 रुपए उसका सीपी है, तो उसका जब 50% बढ़ाया कितना आएगा भाई, 2 आएगा। 1 कितना दी 50% का 1/2, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1। फिर उसके बाद क्या बोला कि 30% की छूट देता है। छूट हमारा किस पे निकलता है, तो आप कहेंगे कि सेलिंग प्राइस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे निकलता है, लेकिन छूट के बाद हमारा क्या निकल के आता है, सेलिंग प्राइस। 30% को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो कितना आएगा 3/10। कितना आएगा भाई 3/10। यानी हमारी कोई वस्तु 10 की थी, हमारी कोई वस्तु 10 की थी, 3 की हम उस पर छूट दिए हैं, तो कितना में बेचे हैं भाई, कितना में बेचे हैं 7 में बेचे हैं। कितना में बेचे हैं 7 में क्या किए हैं, बेचे हैं। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक में बेचा है। क्या किया है 50% अधिक में बेचा है, सॉरी 50% करेगा तो दो का चीज रहा, 2 का कोई वस्तु रहा होगा तो उसने क्या किया होगा भाई 3 में बेचा होगा। 2 का कोई वस्तु रहा होगा तो उसने क्या किया होगा 3 में बेचा होगा, क्योंकि 2 का 50% करेंगे तो कितना आएगा 1 उसने बढ़ाया तो कितना बढ़ाया होगा 3 बढ़ाया होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो हमने बताया था कि जो बराबर रहता है उसको क्या कर देते हैं, हम बराबर ही कर देते हैं। जो कॉमन रहता है उसको क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। और बराबर करने के लिए क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो 10 और 3 जो मार्क प्राइस है हमारा क्या है, बराबर है, तो 10 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 30 क्या आएगा हमारा 30। तो 30 बनाने के लिए ऊपर हम क्या कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे तो 30 बन गया, और नीचे भी 30 बनाने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो 10 का 2 में कितना आएगा भाई 20 रेशियो। उसके बाद 3 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा 21। उसके बाद
3 का गुणा 10 में आप यहाँ भी कर ले, यहाँ भी कर ले, बराबर ही आएगा, तो कितना आएगा 30। कितना आएगा भाई 30। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ हमारा किस पे निकलता है भाई, तो सीपी और एसपी पे निकलता है। लाभ हमारा किस पे निकलता है, सीपी और एसपी पे निकलता है। तो 20 रुपए की कोई वस्तु है, उसको क्या किया, 21 में बेच दिया है, तो कितना का लाभ हुआ है भाई, 1 का लाभ हुआ है। और किस पे हुआ है, तो 20 पे हुआ है। और परसेंटेज में बदल देते हैं 100%। 20 पंजे 100, यानी कि उसे 5% का क्या हुआ है भाई, लाभ हुआ है। 5% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 है। एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देने के बाद नए मूल्य पर 5% की छूट देता है, पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट देता है। किसी व्यक्ति को इसके लिए कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा। ये भी वही है सवाल भाई सक्सेसिव डिस्काउंट का। आप कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि मैंने पहले 5% का डिस्काउंट दिया, तो जो नया रेट आएगा उस पर मैं फिर दोबारा डिस्काउंट दूंगा, तो जितना डिस्काउंट दूंगा फिर मैं नया मूल्य निकालूंगा, अगर तीसरा डिस्काउंट देना है तो उस पर दूंगा। वही सवाल है। पहले 5% का क्या किया उसने, डिस्काउंट दिया, तो 5% का निकालेंगे, हम लिख लेते हैं मार्क प्राइस और यहाँ सेलिंग प्राइस। 5% का उसने क्या किया, पहले डिस्काउंट दिया है। 5% मतलब 5/100 निकालेंगे, तो 5/100 तो कितना आएगा भाई, 1/20। यानी 20 रुपए मार्क प्राइस की कोई वस्तु थी, उसको कितना में बेचा है, 19 रुपए में बेचा है। फिर बोला है कि 15% की छूट देता है। दोबारा जो छूट दिया उसने 15% का छूट दिया, तो जब 15% को निकालेंगे तो 3 कितना आएगा भाई, 20। यानी 20 रुपए की कोई वस्तु है, मार्क प्राइस की वस्तु है, उस पर 3 का छूट देके कितना बेचा है, 17 में बेचा है। जो तीसरा बार जब उसने दिया तो वो वस्तु 20%, यानी कि 20% का निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/5। यानी वो 5 की वस्तु थी, 1 का छूट दिया, कितने में बेचा, 4 में बेचा। दोनों का हम क्या कर लेंगे भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, यानी कि 2000। 19 और 17 चौका 68, और 19 में जब हम गुणा करते हैं भाई, 68 गुणे 19, 9 8 72 के 2 और 9 6 54, 54 7 61 और 68, कितना आएगा भाई, 2 8 1 9 6 6 12, कितना आया, 1292। 1292 जो उसका मार्क प्राइस आया भाई यूनिट में हमारा कितना आया, 2000। आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। जो उसका मार्क प्राइस यूनिट में आया 2000 और सेलिंग प्राइस यूनिट में कितना आया, 1292। इसी मार्क प्राइस जो यूनिट में हमारा मान दिया है, उसी का मूल्य हमसे जो रुपए में दिया है, कितना दिया है, 3500 रुपए। कितना दिया भाई, 3500। जो उसका अंकित मूल्य है कितना है, 3500। हमारा 2000 रुपए में है और 2000 यूनिट में है, उसी का मान कितना दिया है, 3500। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, 20 का एक जब 35 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 20 एक कम 20, और कितना बच गया भाई, 15। पॉइंट लगाएंगे, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150। और फिर उसके बाद जब अब गुणा करेंगे तो 7 दून 20 का गुणा 20 का भाग, जब कितना बचा है यहाँ पे, 120 का भागा 150 में देंगे तो कितना बार जाएगा, 20 सत्ते 14, यानी 140। 7 बार गया, बचा 10, फिर 0, 20 पंजे 100, यानी कि कितने गुने के बराबर है, तो 1.75 गुने के क्या है भाई, बराबर है। तो हमारा यही जो सेलिंग प्राइस पूछा है, तो ये भी किसके गुने के बराबर होगा, तो 1.75 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो 1.75 के बराबर होगा। 5 दूनी 10 और 5 9 45। उसके बाद जब 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी हमारा लास्ट 5 दूनी 10 के 0 और 5 9 45, 45 और 1 कितना होता है भाई, 46 के 6। 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 के 4,
यानी और गुणा करना पड़ेगा भाई। गुणा करने के बाद हमारा आएगा कितना, 2261। कितना आएगा, 2261, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की दो समान क्रमागत छूट देता है और मेज को 2250 में बेचता है। इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से जो अनुपात दिया है, कितना दिया है, 3:4। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की दो क्रमागत या क्रमित छूट देता है। यानी पहली बार भी 25% दिया और दूसरी बार भी 25% का उसने क्या किया भाई, छूट दिया। तो क्रमागत छूट देता है और मेज को, यानी कि छूट देने के बाद उसने क्या किया है, 2250 रुपए में बेच दिया है। 2250 रुपए में क्या किया भाई, बेच दिया है। तो हमें क्या करना होगा भाई, हमारा अनुपात दिया है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में, तो हमें यहाँ हमारा दिया है क्या, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो इसको पकड़ के हमें क्या निकाल लेना होगा भाई, यहां से हमें ये निकाल लेना होगा, अंकित मूल्य निकाल लेना होगा। आइए हम बताते हैं। यानी कि हम मान लेते हैं कि हमारा अंकित मूल्य क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा, या फिर कुछ भी मार्क प्राइस एक्स, कुछ भी मान लें, ABCD। हमारे अंकित मूल्य पे पहले उसने क्या किया है, 25% की डिस्काउंट दी है। 25% की भाई क्या दी है, डिस्काउंट दी है। या आप सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे आसान पड़ेगा। तो कोई वस्तु अपने आप में 100% की होती है, उस पर 25% की छूट दे दी तो बिकी कितने में, 75 में बिकी। कितने में बिकी भाई, 75% में बिकी, तो 75/100। फिर दोबारा उसने जब 75% की छूट देने के बाद कुछ ना कुछ रुपया आया होगा, तो वो भी उसका भी मूल्य अपने आप में 100% है भाई। तो जब दोबारा उस पर 25% का डिस्काउंट दिया, तब भी वस्तु अपने आप में कितनी थी, 100%। तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75। 75/100। और जब बेच दिया उसने इतना छोड़ देने के बाद, तो कितना में बेचा, 2250 रुपए में, जो कि बराबर है दोनों आपस में। उसके बाद यहां से हल करेंगे, 25 से काटेंगे 3 बार में, और इसको कितनी बार में, 4 बार में। सेम वही चीज है। अब फिर ऊपर देखेंगे भाई, 3 तिली के 9, 9 से इसको काटते हैं। 9 से जब काटेंगे तो 9 दूनी 18, 4 बचा, 9 पंजे 45 और 0। तो x की जो वैल्यू आएगी भाई, जब 16 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आएगा, 16 0 में 0, 16 5 80 0, और 16 दूनी 32, और 32 और 8 कितना आया, 40। यानी जो हमारा अंकित मूल्य था कितना था भाई, 4000 रुपए था। इसी पे 25% की दो क्रमागत छूटें दी गई हैं। उसी पे उसने दो क्रमागत छूट दी है, और कितनी की दी है, 25% की दी है। तो हमारा जो, अब शुरू से देखते हैं, हमसे क्या पूछा है कि होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। यानी हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, तभी जाके हम क्रय मूल्य निकालेंगे, तो जितने से बेचा है तो कंपैरिजन करेंगे कि वो इतने में बेचा है तो उसको लाभ हुआ है या फिर हानि हुई। तो CP से MP का जो रेशियो दिया है भाई, कितना दिया है, 3:4। 3:4 दिया है। तो हमारा रेशियो में जो यूनिट में मान दिया है मार्क प्राइस का, वो कितना दिया है, 4 दिया है। लेकिन हम उसका पैसे में जो मान निकाले हैं, जो एग्जैक्ट मान निकाले हैं मार्क प्राइस का, वो कितना निकाले हैं, 4000। यानी दोनों आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। कितना दिया है, 4000। कितने गुने के बराबर है, तो 1000 गुने के ये बराबर है। तो हमारा क्रय मूल्य भी 1000 गुने के बराबर होगा। यानी कितना आ गया भाई, 3000। 3000 की वस्तु को 2250 रुपए में उसने क्या किया है भाई, बेच दिया है, तो हानि ही हुई है। 3000 की वस्तु को 2250 में बेच दिया है, तो बचेगा कितना, 750, यानी 750। तो हमें परसेंटेज हानि निकालने, परसेंटेज लॉस निकालना है। तो 750 और किस पे निकाला जाता है भाई, CP पे निकाला जाता है। तो 750/3000 इंटू 100%। 2 0 से 2 0 काट देते हैं। उसके बाद 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो 3 का भागा 75 में देंगे, तो कितना आएगा, 15%। यानी जो उसको परसेंटेज लॉस, यानी जो उसको हानि हुई है, कितनी हुई है, तो 15% हुई है।
कितना हुआ है भाई 15% हुई है। यहाँ रुपए में दिया है कि रुपए में कितना हुई है, रुपए में यही हुई है 750, यही हुआ भाई। कितना 3000 की वस्तु को 2250 में बेचा है तो कितना हो गया 750, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ऐसे उसको हानि हुई है कितना 15%, और रुपए में कितना हुई है 750 रुपए की उसको क्या हुई है, हानि हुई है। यही सक्सेसिव वाला सवाल है 40 और 20। 40 और 20 कितना आएगा भाई 60, और 4 दूनी 8, कितना आएगा 8। इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 52%। वही मैं कह रहा था कि जो एसएससी जीडी के जो 2021 और 21 और 19 वाले सवाल हैं वो बहुत इजी थे। कितना आएगा 52%। फिर वही है 50 और 30, कितना आएगा 80। 50 30 80 और माइनस 0 से 0 कट जाएगा और 5 तिहाई 15। 80 में से 15 घटाएंगे भाई तो कितना आएगा 65। 50 30 कितना आएगा 65। उसके बाद एक और दिया है तो 65 प्लस 20 माइनस 65 गुणे 20 बाई 100। तो 20 पंजे 100 और 13 पंजे 65। तो 65 और 20 में से 13 घटा देंगे भाई तो कितना बचेगा 7, और 7 में इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 72। कितना आया 72%, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अगली सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 है परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इसे खुद व्यापारी ने 900 रुपए में बेच देता है। व्यापारी पहले क्या करता है कि कोई वस्तु खरीदता है जिसका मूल्य 900 रुपए है, उस पर क्या करता है वो 40% की छूट ले लेता है। उसके बाद क्या किया कि उसने 40% 900 पे छूट लिया, फिर जब वो उसने स्वयं खरीद कर उसे लाया तो जब उसे बेचने की बारी आई तो उसने 900 रुपए पे क्या कर दिया, सेल कर दिया। 900 रुपए पे क्या कर दिया भाई, सेल कर दिया। तो पहले उसका निकाल लेते हैं कि बट्टा उसने कितना लिया था, तो उसका कितने रुपए कम हो गया था। तो 900 का क्या निकाल लेंगे भाई 40%, तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना 9 चौक के 36, यानी 360 रुपए उसने क्या कर लिया 900 पे छूट ले लिया। तो 900 में से घटाएंगे तो उसने कितना खरीदा था, उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदी थी तो वो निकल के आएगा। तो 900 में से 360 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 540। 900 रुपए की वस्तु खरीदी और 40% उस पर छूट ले लिया, तो छूट उसने 360 रुपए का लिया, तो उसे सामान कितने की पड़ी, तो 540 रुपए की पड़ी। तो इसका ये क्या हो गया भाई, कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, यानी ये इसका सीपी हो गया। और उसने क्या किया इसे सेल कर दिया है, तो कितने में कर दिया भाई, तो 900 रुपए में सेल कर दिया है। क्या कर दिया है, 540 की वस्तु को 900 रुपए में बेच दिया है। तो इसका लाभ जो आएगा भाई कितना आएगा, यहां से 60 और 8 बचा, 8 में से 5 गया कितना 360। कितना है भाई 360, और किस पे है 540 पे 100। 0 से 0 काट देंगे, 9 से काटेंगे, 9 चौके 36 और 9 छंग 54। 2 से फिर काटे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 100 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 200 और बटे 3। 3 छक 18, फिर बचा 3 छक 18 और 2 बचा, 2 को ऊपर लिखते हैं और बटे 3%, यानी 66 सही 2/3%। उसको क्या हुआ भाई, लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। इजी सवाल है। एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। कोई व्यापारी है, उसने क्या किया भाई कि 36 पेन खरीदा, 40 पेन खरीदा, वो भी 36 पेनों के अंकित मूल्य पे खरीदा। यही दिया है कि एक थोक विक्रेता से 36 पेन अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है, यानी कि उसका 40 पेन खरीदा और 36 रुपए के मूल्य पर खरीदा, यानी जो पेन 36 रुपए पे 36 पेन जितने रुपए में मिलती उतनी ही पेन उसने क्या कर दी, उतने रुपए में ही वो 40 पेन खरीद लिया। तो मान लेते कि 1 रुपए में उसने 1 रुपए में 1 पेन खरीदा होगा, 1 रुपए में
एक पेन खरीदा होगा। उसने क्या किया, 36 पेन 40 रुपए में कितनी पेन खरीदी भाई, 36 पेन खरीदी। 40 रुपए में उसने क्या कर दिया, 36 पेन खरीदा। उसके बाद क्या किया है उसने कि यदि वह पेनों के अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है, यानी जब उसने बेचा तो केवल 1% की छूट दी। कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, उस पे 1% का छूट दे दिया तो बिकेगी कितने में भाई, तो 99% में वो बिक जाएगी। कोई वस्तु यानी जब उसकी वस्तु थी तो पूरी 100% थी, 1% की छूट दिया तो कितने हो गई, 99%। कितना हो गया भाई, 99%। यानी 40 रुपए खरीदा था, उस पर 1% का छूट दिया तो 40 गुणे 99/100 में क्या कर दिया, बेच दिया। तो 0 से 0 काट देंगे, कितना बचेगा, 4 नवम 36 और 4 नवम 36, 36 और 3 39 और एक अंक पे दशमलव। एक अंक पे क्या लगेगा भाई, दशमलव लगेगा। यानी कि 36 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको 39.6 रुपए में बेच दिया तो उसको कितने का लाभ हुआ भाई, तो 3.6 का क्या हो गया, लाभ हो गया। और किस पे हो गया, तो 36 पे हो गया, into 100%। इसको काटेंगे कितना, 10 बार में, और 10 से इसको काटेंगे कितनी, 10 बार में। यानी जब उसने बेचा तो 10% का लाभ लेके क्या कर दिया, सेल कर दिया। आज का क्लास भाई यहीं तक सवालें थी। जो हमारा डिस्काउंट का था वो चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसके बाद साधारण ब्याज से हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप लगाते रहिए सवालें और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और कल मिलते हैं। जय हिंद।